नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप है नमामि डिजिटल के साथ। आज आईपेक्स के अंदर हम हैं और आप देख सकते हैं कि भवन वेलफेयर सोसाइटी और इंद्रप्रस्थ विस्तार सहकारी आवास सोसाइटीज महासंघ जो है, इनके द्वारा आज एक विशेष तौर पर कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया गया, स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया, जिसमें कि जो कि अभी नए चेयरमैन चुने गए हैं यमुना पार विकास बोर्ड श्री अरविंदर सिंह लवली जी यहाँ पर मौजूद रहे। और कार्यक्रम में जितने भी सोसाइटीज है, क्योंकि ये महासंघ है और जितने भी आईपेक्स के अंदर सोसाइटीज हैं, उन सब से बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, अलग अलग रंग दिखाए। आइए देखते हैं आप कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा। चलते हैं आप कार्यक्रम की ओर। मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। वो देश मेरे तेरी शान के सदके कोई धन है जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इंडियन मेडल में सबको जाना है, तो मैं आपस में यही हूँ, आपको बात करेंगे। सुबह दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे जो अरविंद सिंह लवली जी उपस्थित हुए हैं, हमको भी आशीर्वाद देंगे और अपनी पार्टी को मैं आगे करूँगा। बहुत ही राम की जाना है, इनका हर समय जा रहे थे ऐसे हमारे विधायक, पूर्व विधायक नसीब सिंह जी। मैं अगर करूँगा गांधी जी को आप दे दो सब सामने। हाँ, इस समारोह के अध्यक्ष भाई तरुण गुप्ता जी, समारोह की मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री और गांधीनगर से विधायक और अभी फिलहाल यमुना बोर्ड के चेयरमैन अरविंदर सिंह लवली जी, आदरणीय सुरेश बिंदल जी, परविंदर जी, जिंदर जी, हमारे बहुत सारे जो महासंघ के पदाधिकारी करते हैं, बहनों और भाइयों, आज बड़ा पवित्र और पावन दिन है। सबसे पहले हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सैल्यूट करते हैं, उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने
देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, चाहे वो आजादी की लड़ाई में हो या आजादी के बाद इस देश की आजादी बनाए रखने के लिए अपने प्राण दिए, उन सभी को हम अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और सब लोगों को 79वां स्वतंत्रता दिवस बहुत शुभ हो ऐसी कामना करते हैं। बच्चों ने यहाँ प्रस्तुति दी, उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को शुभकामनाएं। बहुत जल्दी का समय है। पिछले 78 सालों में देश ने तरक्की की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आज भी पूरी बुलंदियों के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। बातें बहुत है कहने की, लेकिन मंत्री जी को आगे जाना है, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और महासंघ को बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षेत्र के पूर्व विधायक मेरे भाई नसीब सिंह जी, हम सबके बहुत ही सम्मानित और महासंघ के अध्यक्ष हमारे भाई श्री तरुण गुप्ता जी, बिंदल साहब, करिश्मा अपार्टमेंट के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई परमिंदर शर्मा जी, गर्ग साहब, खन्ना जी, अग्रवाल साहब, झा जी, प्रतिभा जी, पारुल जी, अर्चना जी, संजीव तोमर जी, यहाँ पे उपस्थित सभी जैन साहब, सभी सम्मानित साथियों और बहनों, मैं सबसे पहले बच्चों का विशेष करके आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी प्रस्तुति उन्होंने, चाहे नेशनल एंथम की रही हो, राष्ट्रगीत की रही हो, और मंच के ऊपर बहुत ही बढ़िया ढंग से जो है उन्होंने जो है वो गायन का प्रदर्शन किया। तो उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि 15 अगस्त का दिन मैं समझता हूँ कि पूरे के पूरे राष्ट्र का पर्व के रूप में न केवल हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीयों को, बल्कि दुनिया के किसी कोने में रहने वाले भारतीय भी उतनी आत्मीयता के साथ जो है इस राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं, जिस राष्ट्रीय पर्व को आज हमारे महासंघ के पदाधिकारी आज यहाँ पे आईपी एक्सटेंशन में मना रहे। तो इसलिए इन बच्चों को और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तरुण जी ने मुझे 4 बजे के लिए कहा था, मैं तो 4 बजे आ गया था, क्योंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो कार्यक्रम डिले था, नहीं तो मैंने सोचा था आधा पौना घंटा आप लोगों के बीच में रुक के निश्चित तौर पे जाऊंगा। अभी नसीब सिंह जी जिक्र कर रहे थे कि हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व हमेशा ही जरूरी रहता है, और प्रधानमंत्री जी ने बार बार हर घर तिरंगा की बात भी इसलिए की है कि ये मौका है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को, कर्तव्य को जो है याद करें। इस बार का स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी खास हो जाता है कि जिस तरीके से हमारे देश के सैनिकों ने हमारे देश के गौरव और गर्व के लिए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश का मान और सम्मान जिंदा रखा है। तो इस बार हर घर तिरंगा नहीं, बल्कि हर मन तिरंगा हुआ है पूरे दुनिया के अंदर, कि भारत अपने स्वाभिमान के साथ जो है, भारत अपने स्वाभिमान के साथ जो है कभी समझौता कर नहीं सकता। पूरी दुनिया में भारत इस बात के लिए मशहूर है कि, और हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के हर कोने में ये कहते भी रहे कि हिंदुस्तान जो है वो पीस एम्बेसडर है। हम चाहते हैं शांति रहे, हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो है वो भाईचारा रहे। ये युग जो है वो युद्ध का युग नहीं है, बार बार उन्होंने हर देश में कहा है, और उन्होंने कहा है कि पीस एम्बेसडर के रूप में जो है हिंदुस्तान पूरी दुनिया में काम कर रहा है। लेकिन उस पीस एम्बेसडर का कतई मतलब नहीं है कि हमारे देश के ऊपर ऐसी ताकतें जो है वो अटैक करें जिनसे हमारे एकता और अखंडता को, हमारी शांति को जो खतरा हो। तो हिंदुस्तान जहां पूरे दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर इस बात के लिए प्रचार कर रहा है कि आपस का भाईचारा रहना चाहिए, ये युग जो है वो वॉर का युग नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ही हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के सामने ये भी साबित किया है कि हिंदुस्तान की शांति को भंग करने के लिए अगर कोई टेरर स्टेट जो है हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी, तो हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सरकार उसको भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है। और मैं
समझता हूँ कि इसलिए भी ये स्वतंत्रता दिवस इस वक्त वर्ष जो है वो विशेष रूप से खास हो जाता है। तो मैं जहाँ महासंघ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर नई सरकार आई है, पिछले 10 वर्षों के बाद जो है हम लोगों की कोशिश है, हालांकि अभी 4-5 महीने ही हुए हैं तो बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तो आने वाला समय दिल्ली के लिए अच्छा हो और हमारे विशेष करके यमुना पार की उन्नति और तरक्की हो, प्रगति हो, इसको लेके हम लोग अलग अलग योजना बना रहे हैं। भाई नसीब सिंह जी आपके यहाँ के एमएलए हैं, ओम प्रकाश जी भी, सबसे चर्चा होती रहती है और नसीब सिंह जी आज यहाँ पे उपस्थित है। मेरे तो साथी भी हैं, भाई भी हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी रहेगी और जमुना पार का विकास आपके महासंघ के साथ मिलके, दिल्ली का विकास हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी निरंतर जो है हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि दिल्ली के लोगों को वो राहत मिले जो इसकी, जिससे कहीं ना कहीं कमी जो है चाहे वो पोल्यूशन को लेके हो, यमुना की सफाई को लेके हो, यमुना पार की सोसाइटीज़ की प्रॉब्लम को लेके हो, सड़कों की हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर की हो। तो मेरी ईश्वर से यही कामना है कि ये स्वतंत्रता दिवस शुभ हो और आने वाले दिन जो है वो दिल्ली तरक्की करे, आपका परिवार खूब उन्नति और तरक्की करे। आपको एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मैं निवेदन करूंगा आप अपने कर्मियों से बच्चों को ये गिफ्ट दे दें। जी जी, आ जाओ बेटा। नसीब सिंह जी आप भी अरे बच्चों हाँ जी, तो नहीं, सोसाइटी है, हाँ जी सोसाइटी का हमारा भाषण है जी, तो इसकी आपका जो विकास बोर्ड है तो 25% हमारा भी इसमें हिस्सा बनता है। ठीक बात। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ का विकास बहुत कम हुआ है, इसलिए सोसाइटी का भी कम करने लगे कि भाई ये विकसित इलाका था अच्छा हो गया। तो आपसे निवेदन है कि इसको थोड़ा ध्यान दें। सारे सब लोग मिलजुल के आपके एमएलए साहब से भी बात करके सबसे बहुत धन्यवाद आपका। बहुत उम्मीदें हैं आपसे।
बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत छोटी है। प्रथम पुष्पांजलि। सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की बेसरन वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों की इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए हैं। थोड़ा सा दिन का भी
इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बनके, मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई है। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी हमले को लेकर बयान आया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर, इन 4 राज्यों की सीमा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में न्यू नॉर्मल तय कर दिया। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भा दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। मैं रहूं या ना रहूं, भारत मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क है, पीना पड़े कभी रंग तेरा, से निकल के खून गए। मैंने नेक्स्ट सीक्वेंस बताया कृष्णा राघव। ओ देश मेरे तेरी शान को सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के,
तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। Today, on 15 August 1947, we have a state constitution show. It is the birth of the pride for every Indian. We remember the great freedom fighters like Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, and Rani Lakshmibari who fought with courage and gave us this freedom. They taught us that freedom is precious and we must protect it. We can serve our country by being honest, helping others, keeping our surroundings clean, and studying hard. Independence Day is not just about hoisting the national flag or singing the national anthem. It is about responsible citizens. As children, we are future of our nation. If we work hard and stay united, we can make India a strong and a beautiful country. Let us take a pledge that we will always love and respect our nation and do our best for its progress. Jai Hind! जय हिंद बंसल। वीर रस अब तक आपने कहानी बहुत बहुत प्यारे सूरत तेरा चढ़ता चढ़ता गर्दिश में जो तेरा जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो तुम पे ना बहाया, चल लहू से लिख दे खाक पे। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश। Together we stand, make our nation truly grand. Thank you. आगे समाज या दूसरे जम्मू कश्मीर में 2019 में पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। तू मैनू छद जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा यारा, वे मैथों तेरा मन परे। का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इस बार जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में खूब गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई है। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान आया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर, 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। मैं लड़ जाना, ऐ लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक रह जाना, हर कतरा बोल रहा। राफेल नेपाल में घुसकर बदला लिया, पाकिस्तान में मौत बनकर राफेल घुसा। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो फिर मेरे घर जवानी है, बहाए खून पे ही खातिर जितना गंगा में पानी है।
Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose. मर जड़ केस जे पवाई फिर सत किंदे कुड़ी लट दी चमेली ते सौ लगे नखरे नु मिली हाथ जरदा में पूरी चक दी चल मुक दे जब टच दी तार कट दे जब हंस दी बैठ तोड़ के पते बसवा लख दी मैं नच दी मैं नच दी मैं नच दी मैं नच दी हो मेरी काली रखी माता तेरे घर के आंखें जला भर के पानी पानी होगी मैं कट्टू हाँ करवा मैं अड़के कहना कुर्ती तेरी ते मैनू तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि खो कब आओगे, कि तुम भी ये घर सुना सुना है। जश्न नीला आसमान तिरंगा प्यारा सूरज चमके देश हमारा बच्चे हंसते नाचे गाए मंगल बेला आई सपनों की लहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 मान मान शान या की मान गाहो दान आज धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले जितना चांद तेरा उतना ही मेरा जितनी धूप तेरी उतनी ही मेरी जितना चांद तेरा उतना ही मेरा दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई देता ना दर्शन लो भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है खड़ी कि तुम हार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम हार दो मान शान या की जान गाओ दान आज धनुष के बाण पे उतार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज क्या है मैं हमारे मुख्य रोलर श्री राममोहन गाड़ी से निवेदन करूंगा प्रतिभा पोदार को एक बुके भेंट करें आगे आओ भाई साहब सेंटर में भाई साहब इधर आओ जी फारूक गोयल को भेंट नीचे करें नीचे फेस से डाउन इधर देखो हाँ जी इधर निवेदन करूंगा सत्येंद्र जी से इधर देखो झा साहब राममोहन झा साहब को देखिए फेस से डाउन करिए एक अब मैं निवेदन करूंगा भैया एक लगा दो दबाव का गाना लगाओ मनोज जी साहब एक बार साथ में आ जाओ किसी होटल में खाए
क्या कुछ कहेंगे, आज महासंघ के इस कार्यक्रम में आईपी में आना हुआ है और देखिए, खासतौर पर चेयरमैन भी। तरुण गुप्ता जी के निमंत्रण के ऊपर, महासंघ के निमंत्रण के ऊपर आज यहाँ स्वतंत्रता दिवस के समारोह में मैं और नसीब सिंह जी आए हैं, तो हमारी तरफ से सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे खुशी है कि महासंघ जो है ना केवल एरिया की डेवलपमेंट के लिए बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्र पर्व को भी मनाने में अग्रणी भूमिका रहती है। तो तरुण गुप्ता जी को और उनके तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं आप, क्या लग रहा है इस बार यमुना पार को आपके हाथों से क्या कुछ अभी बोर्ड की नोटिफिकेशन आएगी, फिर उसके बाद लगभग 112 बच्चों ने आज परफॉर्मेंस किया है। जोरदार तालियां उनके बच्चों के लिए और बच्चों को तैयार करने वाली उनकी मम्मियों के लिए। एक बच्ची तो संभालना मुश्किल था, मैं तो अपनी मम्मी को बता रहा हूँ, नटराज गई हुई है, नटराज अपार्टमेंट की थी वो। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो संयोजक मंडली है हमारी, उसको बहुत बहुत धन्यवाद, सब अच्छा काम किया। मनोज पोद्दार अग्रसेन नवाज से। और आज का ये जो हमारा स्वाधीनता दिवस था, 78वां स्वाधीनता दिवस, आज के हमारे कार्यक्रम में अरिंदर सिंह लवली जी, नसीब सिंह जी और भी कई हमारे गणमान्य अतिथि ने यहाँ पर शिरकत की। बच्चों ने इतने शानदार प्रोग्राम किए, करीब 150 बच्चों ने यहाँ पर इतने बढ़िया अपने स्वाधीनता दिवस के ऊपर इतने शानदार प्रोग्राम दिए। उनको देख के, जिसमें 3 साल से बच्चे से लेकर 15 साल तक के बच्चे थे, इतना शानदार इन लोगों ने प्रोग्राम किया कि देख के मन वशीभूत हो गया। बिल्कुल। अर्चना जी, आप बताएं कैसे तैयारी रही आज के कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। छोटे छोटे बच्चों ने इतने देशभक्ति के अच्छे प्रोग्राम पेश किए, हमारे सामने दिखाए कि हमारा मन विभोर हो गया है कि हम कितने अच्छा अपने देश में ऐसे नौजवान हमारा पैदा हो रहे हैं और हमारा देश अवश्य तरक्की करेगा, क्योंकि जिसके नौनिहाल इतने अच्छे हों तो वो देश कैसे नहीं तरक्की कर सकता। तो मोदी जी के नेतृत्व में ये सब बच्चे बहुत देश को आगे ले जाएंगे। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप बताएं। कि मेरा नाम राम मोहन झा, मुख्य संयोजक होने के नाते ये कार्यक्रम का सफलता जो है ये हम सब साथियों को जा रहा है। बहुत काफ़ी मेहनत किया गया और कहते हैं ना कि हीरे को तलाशना, उसको निकालना। अब 119 सोसाइटीज़ हैं, अब वहाँ से बच्चों को निकालना, उसको सूचीबद्ध करना, तो काफ़ी काम होते हैं। काफ़ी मेहनत किया गया और मेहनत का सफल था कि प्रोग्राम बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहा। जी मैम, आप बताइए। हम इस कार्यक्रम के लिए काफ़ी पहले से एफर्ट्स करते हैं, हर सोसाइटी में संदेश भेजते हैं कि सब बच्चे आगे आएँ, जिससे उनको एक स्टेज मिल पाए, प्लेटफॉर्म मिल पाए बहुत अच्छा। और इसके लिए अभी इन्होंने बताया कि 112 बच्चों ने परफॉर्म किया, जो कि काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट रही है और बच्चों ने इसके लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो आप लोगों ने सब देखा। यहाँ पे हम सब ने कैसे तैयारी करे, बच्चे ने कैसे किया, ऑपरेशन सिंदूर तक यहाँ पे सारा परफॉर्म किया, सब कुछ आपको यहाँ पे मिला। तो ऐसे ही कहते हैं कि आज़ादी क्या होता है, वो हमें यहाँ पे सारे परफॉर्मेंस में हमें देखने को मिला। धन्यवाद। मैं पारुल गोयल, मैं एनजीओ से दरियागंज से बच्चों को लेके आई। वो बहुत अच्छे प्रोग्राम किया उन्होंने, और यहाँ से भी मंडावली के स्कूलों से भी, गवर्नमेंट स्कूलों से भी लेके आई और बहुत अच्छा किया उन्होंने।